हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस एनर्जी। दोस्तों, आज आपके साथ एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान पर। जी हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान पर। हम बचपन से ही भगवान और देव देवियों की प्रार्थना करते आ रहे हैं, उनकी भक्ति करते आ रहे हैं और इसी तरह अलग अलग तरीकों से भगवान और धर्म से जुड़े हुए हैं। फिर भी हम पूछते हैं, भगवान कौन है? क्या हकीकत में भगवान का अस्तित्व है? क्या वास्तव में भगवान है? कहाँ है भगवान? क्या किसी ने भगवान को देखा है या अनुभव किया है? भाई, भगवान का एड्रेस पता है क्या? कोई सबूत है उनके अस्तित्व का? भगवान का न्याय क्या है? क्या मैं भगवान का प्रेम पा सकता हूँ? इसी तरह के कई नहीं हजारों प्रश्न हम इंसानों के जीवन में बार बार आते हैं। जब परेशानी होती है, दुविधा या संकट में होते हैं, तो मन से बस एक ही पुकार आती है, हे भगवान। पर जब कई बार जवाब मिल जाते हैं तो कई बार नहीं। इसी बात पर एक कहानी सुनाते हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जैसा कि हम हवा को नहीं देख सकते, सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही भगवान की शक्ति, भगवान के एहसास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हुआ यूं कि एक बार एक व्यक्ति, या यूं कहें कि एक भक्त, भगवान की बहुत भक्ति करता था। भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। उसके मुंह पर ना बस हर समय भगवान का नाम ही रहता था, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे मुसीबत आए। कई बार तो भगवान का स्मरण करने से ही उसे संबल मिल जाता था और कई बार नहीं। एक बार उस पर ऐसी मुसीबत पड़ी जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत बहुत भगवान से मदद मांगी, परंतु शायद भगवान भी यही चाहते थे। जब वो थक गया तो उसने नदी किनारे जाकर अपने प्राण त्यागने की सोच ली और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यही नदी में अपनी जान गंवा दूंगा और पाप भी आप ही के सर होगा। शिकायतें लगातार कर ही रहा था। भगवान को लगा चलकर देखते हैं, और भगवान प्रकट हुए। बोले, पुत्र क्या चाहते हो? अब भगवान को देख के वो तो जैसे ना भाव विभोर हो गया। मतलब उसे लगा कि मैं क्या कर लूं, पर अचानक से दिमाग ने कहना शुरू किया कि भाई, शिकायतें। उसने तुरंत अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया, जिद करने लगा और कहने लगा, भगवान, तुमने मेरा जिंदगी भर साथ नहीं दिया, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति करी है। भगवान चौकी बहुत समझाया, पर वो तो जैसे ना समझ बच्चे की तरह हो गया था, वो सुनने को तैयार ही नहीं था। भगवान ने एक उपाय सोचा। बोले, अच्छा देख, मैं तेरी जिंदगी का लेखा जोखा ना इस नदी की रेत के ऊपर दिखाता हूँ। मतलब देख रहा था कि कैसे भगवान मेरा जिंदगी का लेखा जोखा दिखाएंगे। तो भगवान बोले कि इस रेत पर मैं अपने भी पैरों के निशान दिखाता हूँ, तेरे भी पैरों के निशान दिखाता हूँ। तेरे को पता चल जाएगा मैंने जिंदगी भर तेरा साथ दिए है या नहीं दिया। अब जैसे ही वो उसने लेखा जोखा देखना शुरू किया तो 2 पैरों के निशान उसे लगातार दिखे। एक पैर का निशान उसका और एक पैर का निशान भगवान का। और वो बड़ा खुश हो रहा था कि भगवान ने उसकी जिद को मान लिया और पैरों के निशान दिखा रहे हैं। पर अचानक से उसने देखा कि कई जगह तो एक पैर के निशान नहीं है, यानी कि उसे सिर्फ एक ही पैर के निशान देख रहे थे। तो उसने भगवान से पूछा, देखा भगवान जी, मैं कह रहा था ना, ये देखो एक ही निशान है। मैं आपसे कहता ना, देखो इस फला साल में मेरे ऊपर ये मुसीबत आई थी और आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब बताइए आप कहाँ हैं? भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। रहा ये जो एक पैर का निशान है, ये तो मेरा है। तो अब भक्त मन में ही मन सोच रहा था, तो मेरे पैर का निशान कहाँ गया? पर ना संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाया, भगवान के आगे निशब्द हो गया। तो भगवान ने परंतु उसके मन की बात सुन ली। तो बोले, ऐसा है, तेरे पैर के निशान इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय मैंने तुझे गोदी में उठा लिया था। जी हाँ,
भक्तों पर जब भी मुसीबत आती है दोस्तों, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। क्या आपके और हमारे साथ भी ऐसे नहीं होता? क्या हम आपका भी विश्वास नहीं डगमगाता? जी हाँ, डगमगाता है, पर तब हम ज्यादा दुविधा में होते हैं। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसको अगर आप हवा में उछालो तो वो बच्चा हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह बच्चा जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान पे विश्वास रखिए। ऐसे ही एक वैद्य जी के साथ भी हुआ था। वो जब भी घर से निकलते थे दरवाजे दवा खाने के लिए, तो पत्नी पूरे दिन के घर खर्च की लिस्ट वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी का एक असूल था कि जितने घर खर्च की लिस्ट के हिसाब से उन्हें खर्च की जरूरत होती थी, उतना ही वो मरीजों से पैसा लेते थे। उसके बाद वो पैसा नहीं लेते थे, अन्यथा उसके बाद तो वो फ्री में इलाज करते थे, चाहे कोई अमीर ही आ जाए। और अक्सर लोग बोलते थे कि नहीं वैद्य जी आप पैसे ले लीजिए, आपको कल को जरूरत पड़ जाएगी तो वो कहते थे मुझे जरूरत नहीं है, जिस टाइम जरूरत होगी तो वो भगवान देख रहे हैं ना, सब हो जाएगा। पर उनका जो उसूल था वो कई सालों से उसी उसूलों पे चल रहे थे। एक बार घर से चले तो पत्नी ने लिस्ट दी, रूटीन का घर का खर्चा था, पर जैसे ही उन्होंने नजर डाली तो नीचे एक लाइन और लिखी थी कि बेटी की शादी के लिए सामान। बस इतना, क्या लाना है, कितना का लाना है, ये कुछ नहीं लिखा था, बस ये लिखा था बेटी की शादी के लिए सामान। अब वैद्य जी सोच में पड़ गए कि पता नहीं कितना ज्यादा पैसा लेना होगा आज मुझे मरीजों से, कैसे होगा। पर उन्होंने ऊपर नजर डाली और भगवान पे भरोसा दिखाया और अपना दवा खाना खोला। आज तो और ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि कोई भी मरीज नहीं था कि अब कैसे होगा। मतलब देखा जाए तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। फिर भी वो बैठे। 15-20 मिनट के बाद एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में एक सेठ था। सेठ बहुत सारा सामान लेकर आया था और आके वैद्य जी को प्रणाम किया और बोले आपने मुझे पहचाना? वैद्य जी ने तो नहीं पहचाना क्योंकि उनके पास इतने सारे मरीज आते रहते हैं तो नहीं याद रहता। तो उस सेठ का नाम था भगवत प्रसाद। वो उसने वैद्य जी को कहा कि करीब 10 साल पहले मैं आपके पास आया था। रात के समय में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और ड्राइवर गाड़ी सही कर रहा था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, तो मैं आपके दवा खाने के शेड में आके रुक गया। अब आपके सारे मरीज जा चुके थे तो पर आपकी बेटी वहीं खेल रही थी, पर आपने मेरी मुसीबत देखी और आप वहीं रुके और तो और आपने मेरे लिए चाय भी बनाई, जबकि आपकी बेटी लगातार घर चलने की जिद कर रही थी, पर आप मेरे साथ ही रुके। चाय पीते पीते चर्चा हुई कि बातों बातों में मैंने बताया कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आपने कुछ दवाई दी पुड़िया में बांधकर। मैंने आपको पैसे देने चाहे, आपने अपने उसूल के मुताबिक मुझसे पैसे नहीं लिए। घर आकर मैंने वो दवाई अपनी पत्नी को दी। पत्नी को भरोसा भगवान पर था। वो बोली ये भगवान का ही कोई प्लान था, क्योंकि आपकी गाड़ी अचानक से वैद्य जी के सामने रुकी, वैद्य जी ने आपको दवाई दी, तो मैं ये भगवान का आशीर्वाद समझ के दवाई लेती हूँ। तो उसने दवाई ली और अब आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान के आशीर्वाद से अब हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो वैद्य जी को लगा चलो कुछ अच्छा हुआ, उन्होंने चैन की सांस ली। तो क्या अब आपको कोई और तकलीफ है, पूछा सेठ जी से। सेठ बोले नहीं नहीं, आज कोई तकलीफ से नहीं आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं अपनी भांजी की शादी की शॉपिंग के लिए निकला था, तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार आपकी वो खेलती हुई बेटी दिमाग में नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता अब वो बड़ी हो गई है या कैसी है। तो वैद्य जी ने बताया नहीं अब उसकी शादी करने वाले हैं। बोले बस यही तभी तो कि जो जो मैं सामान खरीदता जा रहा था, ना जाने क्यों अचानक से मैं हर सामान 2-2 खरीदता चला गया, एक अपनी भांजी के लिए और एक आपकी बेटी के लिए। तो मैं ये अब आपको देने आया हूँ बेटी के लिए। मैं आपको कोई फीस नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, मैं यह भगवान का आशीर्वाद आपकी बेटी को दे रहा हूँ। अब तो वैद्य जी की आंखें चौड़ी की चौड़ी हो गई और उन्हें सच्ची में लगा कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। इसी को कहते हैं भगवान पे भरोसा रखना। जी हाँ, भगवान हमारे साथ ही होता है, बस थोड़ा सा ना इंतजार करना होता है। अगर आपने अच्छा किया है तो
अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो रिजल्ट आप सब जानते हैं। इसलिए कहते हैं मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो भी होता है ना वो भगवान की इच्छा से हो रहा होता है। एक कहावत भी है ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। यदि स्थितियां आपके विरोध में है, हवा विरोध में चल रही है, तो इसलिए कि भगवान यही चाहते हैं कि वो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। स्थितियां जल्दी ही बदलेंगी, आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लिप में। तब तक भगवान का साथ आपको मिलता रहे और हमें मिलता